नसीम राजपूत साहब, अली साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। नसीम राजपूत साहब, क्या समझते हैं आप, इंडिया जो वर्ल्ड कप तक तकरीबन सारे मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ तो 300 प्लस की इनिंग्स खेलता रहा है, 400 के करीब बाकी मैचेस में रन्स का उनका स्कोर जाता रहा है, लेकिन आज फाइनल में 240 कैसे, क्यों? नसीम साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? कहने का मकसद ये है कि कोई एक दिन हो सकता है किसी भी टीम का, और आज इंडिया का ये दिन था। इंडिया की टीम जिस तरीके के रन स्कोर कर रही थी, उनकी बैटिंग परफॉर्म कर रही थी। आज ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं बात करूं उनके कैप्टन पैट कमिंस की, तो आज जो कमिंस ने बॉलिंग की, जो स्पेल किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो एक ऐसा स्पेल था, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो कि उनके तमाम बॉलर ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, लेकिन 10 ओवर में कोई एक बाउंड्री भी कंसीड नहीं की पैट कमिंस ने, यानी कि कोई एक सिंगल लूज बॉल जो है वो नहीं किया, और विराट कोहली जैसी की विकेट हासिल की। आई थिंक विराट कोहली की विकेट जो थी वो इंडिया का स्कोर अगर हम 249 रन पर देख रहे हैं तो सबसे क्रूशल थी। अब तक अगर हमने इंडिया की बैटिंग को देखा है तो इंडिया के टॉप ऑर्डर देख लें आप, शुभमान गिल हो या रोहित शर्मा हो, या उनके नीचे आप अगर चले जाते हैं तो केएल राहुल हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, ये कोहली के इर्द गिर्द खेलते रहे। अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखें, अगर कोहली के आप इतने रन्स देख रहे हैं तो आप इंडिया के इतने रन्स देख रहे हैं। बिल्कुल। आज कोहली का जो इनसाइड एज लगा, ये क्रिकेट के टर्म में बड़ा बैड लक आउट होता है। अली भाई हमारे साथ मौजूद है, अली भाई इसको एग्री करेंगे। कोई जो कुछ बैड लक वाले आउट होते हैं उनमें कोहली आउट हो गए, वरना तो आज भी वो जिस तरह की बारी ले रहे थे शायद ये स्कोर 300 प्लस हो जाता, और अगर 300 प्लस होता तो उसका इम्पैक्ट एक डिफरेंट था। लेकिन वेरी वेल बोल्ड ऑस्ट्रेलिया, जो उन्होंने फील्डिंग की है आज, अगर जो रोहित शर्मा का कैच दिया है ट्रेविस हेड ने, और इस वक्त जो वो बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बॉडी लैंग्वेज को नहीं गिरने दिया। हालांकि सब बात कर रहे थे कि टॉस जीतने के बाद आपको इंडिया को बैटिंग नहीं देनी चाहिए थी, मैं भी पर्सनली ये बात कह रहा था, लेकिन अगर हम अहमदाबाद का इसी वर्ल्ड कप में ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 4 में से 3 मैच ऐसे थे कि जहां पर जिस टीम ने टारगेट चेस किया वो जीतने में कामयाब हुई, तो वो विक्ट्री के साथ गए और अब तक तो सक्सेसफुल लग रहे। लेकिन जितना नया बॉल इंडियन बॉलर्स का स्विंग हो रहा था वो अब उस तरीके से स्विंग नहीं हो रहा, चूंकि स्लो पिच पे इस मैच का इनेकाद किया गया, तो नए बॉल से तो ठीक है शामी बड़े इफेक्टिव दिखाई दे रहे थे और बॉलर, लेकिन इस वक्त ट्रेविस हेड के सामने किसी की नहीं चल रही है, और बहुत ही मुश्किल में इस वक्त इंडियन टीम। लेकिन वो बात सही कह रहे हैं अली भाई, इस जगह पर भी एक विकेट अगर मिलती है तो ये वर्ल्ड कप का फाइनल है। 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया ने सिर्फ 183 रन स्कोर किए थे, और उस वक्त की बहुत बड़ी टीम थी वेस्ट इंडीज, वो बना नहीं सकी थी। तो ये वर्ल्ड कप फाइनल का अपना प्रेशर है, आखिरी बॉल तक जब तक गेम खत्म नहीं हो जाता कहना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो आप क्या समझ रहे हैं कि हमें तो ये लग रहा है जिस तरह से कि इंडिया खुलकर खेल रहा था बाकी सब टीमों के खिलाफ, जिस तरह के आपने भी आज समराइज किया है, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कंट्रोल्ड खिलाया है और एक लंबा टारगेट करने से बचा लिया है खुद को, कि उन्हें फिर भागना पड़ता है एक बड़े टारगेट के पीछे 300 प्लस या फिर 400 के करीब। तो लग तो ये रहा है कि हो सकता है कि आज ऑस्ट्रेलिया ही विनर हो जाए। देखिए, आपको याद होगा 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो राउंड मैच खेला गया था इस वर्ल्ड कप का, वो भी कोई हाई स्कोरिंग मैच नहीं था। उसमें ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहले बैटिंग की थी 190 प्लस, और उसके बाद जो है वो आपको याद होगा कि सूरत हाल ये थी कि इंडिया के 2 रन पे 3 आउट हो गए थे, और फिर बहुत ही आसान कैच ड्रॉप हुआ था विराट कोहली का, वो और केएल राहुल फिर उस मैच को जिताने में कामयाब हो गए थे, वरना इंडियन टीम भी बिल्कुल बैकफुट पे चली गई थी। 5-6 रन पे उनके 4 आउट हो जाते प्लस विराट कोहली। तो ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर तो उस मैच में भी क्रिएट किया था, लेकिन वो जो एक बहुत डॉली कैच गिरा था उसकी वजह से कहीं ना कहीं चांस था। देखिए, इस वक्त की जो कंडीशन है, अगर आज के मैच की हम बात कर लेते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक अ रीप्ले, लेकिन जिस तरह उस वक्त विराट कोहली को चांस मिला था वो चांस यहाँ पर अभी तक मिला नहीं है। ट्रेविस हेड की मैं बात कर लेता हूँ, या किसी और लबोशेन की बात कर लेता हूँ, जो अपॉर्चुनिटी मिली थी। देखे ना, एक कितना बड़ा वो स्टीव स्मिथ का
अगर वो रिव्यू ले लेते तो फिर इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर था, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, तो वो इतनी बड़ी एक मौका था जो इन्होंने जाया किया। तो ऐसा लग रहा है कि शायद 6th टाइम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का ताज अपने सर पे सजाएगा, ऐसा लग रहा है 6th टाइम हो जाएगा इस दफा, आधे दर्जन हो जाएंगे। चले सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।